Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। जुडिशल प्रोसेस में हमने बहुत सारी कंसेप्ट अंडरस्टैंड की है। जुडिशल एक्टिविज़म है, जुडिशल क्रिएटिविटी है, जुडिशल रिव्यू है। देन इन दिस वीडियो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन जुडिशल एक्टिविज़म एंड जुडिशल ओवररीच। हम समझते हैं कि जुडिशरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है लीगल सिस्टम का। हमारे जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी हमेशा अपना रोल प्ले करती है। जुडिशरी वी कंसिडर एज अ प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। लेकिन फिर भी कभी कभी जुडिशरी अपनी लाइन जो है उसको क्रॉस कर जाती है, अपने जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस कर जाती है। इन रेफरेंस विथ जुडिशल एक्टिविज़म एंड जुडिशल ओवररीच, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ये दोनों कंसेप्ट क्या है और इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जुडिशल एक्टिविज़म वर्सेस जुडिशल ओवररीच, द वेरी कंसेप्ट ऑफ द जुडिशल प्रोसेस। नाउ जब भी हम जुडिशल एक्टिविज़म ये टर्म बोलते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ नथिंग बट द जुडिशल पावर टू आर्टिकुलेट एंड एनफोर्स व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी इन जनरल। तो सोसाइटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बेनिफिट में क्या है, इसको जुडिशरी जब अपहोल्ड करती है थ्रू इट्स डिसीजन, तो हम समझते हैं कि वहाँ पे एक्टिविज़म हो गया है। और इसलिए हम इसे एक्टिव रोल ऑफ द जुडिशरी, डायनामिक रोल ऑफ द जुडिशरी, इस मैनर में अंडरस्टैंड करते हैं। जहाँ तक जुडिशल ओवररीच की बात हम करते हैं तो जब जुडिशल एक्टिविज़म अपनी लिमिट क्रॉस करके जाता है या व्हेन जुडिशरी ओवरस्टेप्स इट्स मैंडेट, देन इट इज़ समथिंग विच इज़ जुडिशल ओवररीच। जो नहीं करना चाहिए वो भी अगर जुडिशरी कर रही है, जो लेजिस्लेचर का फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, उसमें अगर अननेसेसरी इंटरफेरेंस जुडिशरी कर रही है तो उसे हम जुडिशल ओवररीच बोलते हैं। अभी कौन से मैटर में हम जुडिशल एक्टिविज़म देखते हैं, कौन से मैटर में हम जुडिशल ओवररीच देखते हैं, ये डिपेंड है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर केस इन विच वी आर लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर मैटर। और इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये दोनों टर्म्स जो है दैट कैन बी डिवाइडेड विद द वेरी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट डिपेंड्स ऑन द वेरी केस टू केस इन व्हाट मैनर वी आर अंडरस्टैंडिंग द जुडिशल एक्टिविज़म और जुडिशल ओवररीच। लेकिन जब हम जुडिशल एक्टिविज़म जब हम बोलते हैं तो वो हमेशा ज़रूरी होता है टू इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर एंड इन द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी के राइट, कलेक्टिव राइट्स वायलेट होने के चांसेस हैं। और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर लेजिस्लेटिव पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, वायलेटिव है, तो उसको इमीडिएटली स्ट्राइक डाउन करने के लिए वहाँ पे जुडिशल एक्टिविज़म का होना भी ज़रूरी है। जब हम इन अपोजिट वे जब हम बोलते हैं कि भाई अननेसेसरी इंटरफेरेंस विद द फंक्शंस और फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, that should not be taken place in such particular manner that they are unnecessarily interfering with the functioning of the legislature and with the functioning of executive organs of the government, then that is something judicial overreach. Judicial activism हमेशा डिज़ायरेबल होता है, सोसाइटी के लिए वो होना चाहिए, जबकि जुडिशल ओवररीच जो है वो अनडिज़ायरेबल है। That is actually destroying the principles of democracy that we need to understand. तो इसमें अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं भाई श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
2016 का ये जजमेंट है कि जिसमें कोर्ट ये जजमेंट देता है कि नेशनल एंथम जो है वो सिनेमा हॉल में बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी सिनेमा कंपल्सरीली वो प्ले करना चाहिए। और उसमें ये मैंडेट दिया जाता है कि जो नेशनल फ्लैग है वो डिस्प्ले होना चाहिए। इस जजमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि दैट इज़ समथिंग लाइक अ जुडिशियल ओवररीच। देन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पार्लियामेंट ने इन द बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट किया था, एंड द पार्लियामेंट दे ट्राई टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, इन द हाई कोर्ट। इसको भी, इस अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है। नाउ दिस डिसीजन also consider as overstepping of the judiciary in the functioning of the legislature at that particular point. Then November 2020 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, उसमें वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही मेड अ स्टेटमेंट दैट जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था कि जिसमें फायर क्रैकर्स जो है इन द दिवाली फेस्टिवल शुड बी बैन, तो ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का ये भी जुडिशियल ओवररीच है, ऐसा करके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो काम लेजिस्लेचर का है, जो काम एग्जीक्यूटिव का है, वो उन्होंने वहाँ पे करना चाहिए। अगर जुडिशरी एक्टिविज़म के नाम पे उनका काम अपने हाथ में लेती है और वो अपनी लिमिट क्रॉस करके ये देखती है कि भाई ये जो जजमेंट मैं पास कर रहा हूँ ये जजमेंट इन टोटलिटी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एनफोर्स होना चाहिए, एंड टू दैट इफ़ेक्ट वो वहाँ पे एम्फसाइज अगर करते हैं जो सोसाइटी के लिए वो वहाँ पे सिचुएशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जजमेंट तो दिया है लेकिन सोसाइटी उसको वेलकम नहीं करती है, सोसाइटी उसको इन दैट वे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो ऐसे जो मैंडेट्स होते हैं, ऐसे जो डिसीजंस होते हैं, वो जुडिशियल ओवररीच की कैटेगरी में हम अंडरस्टैंड करते हैं। अदरवाइज़ जो दोनों में जो डिफरेंस है, एक्टिविज़म एंड ओवररीच, ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, क्योंकि हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्टिविज़म ज़रूरी है लेकिन ओवर एक्टिविज़म वहाँ पे ठीक नहीं है, एंड दैट इज़ समथिंग व्हाट वी अंडरस्टैंड जुडिशियल एक्टिविज़म एंड जुडिशियल ओवररीच। तो आई होप ये वीडियो इन शॉर्ट आपको समझ में आया होगा, ये दोनों कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो यहाँ पे हम ये वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।